डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, गौरव वल्लभ जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। संबित पात्रा जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जिन लोगों की जान जा रही है, 16 दिन में 11 लोगों की जान गई है, उन पर देश चिंता करे या फिर सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक नेता ने, कर्रा ने क्या कह दिया, इसको लेकर बहस छिड़े और वो कह रहे हैं कि आपने उनके फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट किया है। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि वहां पर अंदर बात हुई थी जिसमें पटेल ये चाहते थे कि निगोशिएट हो कश्मीर, अगर हैदराबाद या दूसरे ऐसे सूबों से, ये था। वो कह रहे हैं आप फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करके कश्मीर से ध्यान भटकाने के लिए आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठाया है, पटेल के अपमान का। देखिए अंजना जी, दोनों विषय अपने अपने स्थान पर हैं और जो आपने कहा स्वाभाविक है। जब जाने जा रही हो तो जान जाने वाला विषय, किस प्रकार से हम अपने देश के नागरिकों को बचा सके, वो विषय ज़्यादा गंभीर है। इतिहास पे चर्चा तो बाद में भी किया जा सकता है, मगर जान बचाना ज़्यादा गंभीर है। किंतु दोनों ही विषय पे अलग अलग तरीके से अपने विषय को पार्टी में रखा है। आप भी न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि गृह मंत्रालय में बैठक हो रही है, आर्मी के चीफ भी बैठक कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। और जिस प्रकार से सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्ना के साथ हाथ मिला करके कश्मीर को पाकिस्तान में देने की बात, ये सीडब्ल्यूसी में पारित हुआ, ये विषय अलग है। इसको भी हम उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गलत तरीके से यहाँ पर विलीफाई किया जाएगा, उनको एक विलियन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो हम कांग्रेस को एक्सपोज भी करेंगे। और देखिए, जहां तक कारा साहब का सवाल है, कारा साहब ने खुद कहा कि इन विषयों को किसने बाहर लीक किया, यह भी देखना पड़ेगा, यह भी सोचना पड़ेगा। अर्थात कारा साहब खुद मानते हैं कि ये सारी विषय सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में हुआ, ये लीक नहीं होनी चाहिए थी, मगर लीक हो गई है। अब उस पर वो चिंता करेंगे कि किन्होंने लीक किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स ने आज पूरे शिद्दत के साथ इस पूरे विषय को कि सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में मिनट बाय मिनट क्या कहा गया, ये सारा कुछ रखा है। वो बड़े मीडिया हाउस हैं, उसमें कहा गया है कि कारा ने कहा था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मौजूदगी में कि पटेल साहब चाहते थे कि हम कश्मीर को पाकिस्तान को सुपुर्द कर दें, क्योंकि उन्होंने जिन्ना के साथ हाथ मिलाया हुआ था, जबकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि कश्मीर भारत में आ जाए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे ये हम सब जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति है जिन्होंने निजी महत्वाकांक्षा के कारण कश्मीर के विषय को संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन लेके गए, जिन्होंने 1948 में आर्मी विथड्रॉयल और उसके पश्चात जिस प्रकार का एक माहौल बना और बाद में पीओके बना, ये सब हम जानते हैं किसके कारसादी है, किसके कारण से हुआ है। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं जो बिल्कुल हृदय विदारक है। जिस प्रकार से बिहार के मजदूरों को, और मुझे तकलीफ हो रही है ये कहते हुए और ये सुनते हुए भी कि वो नॉन लोकल्स थे, वो कश्मीरी नहीं थे, इसलिए उनको मारा जा रहा है। इस देश में कोई नॉन लोकल नहीं है। मैं हो सकता हूं उड़ीसा का हूं, मगर मैं कश्मीर में भी भारतीय हूं। हो सकता है यहां कांग्रेस के प्रवक्ता किसी और राज्य के हैं, मगर वो दिल्ली में भी भारतीय हैं। इसलिए कोई इस देश में नॉन लोकल और बाहरी नहीं है। हम सब कश्मीरी भी हैं, उड़िया भी हैं, पंजाबी भी हैं, बिहारी भी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और देखिए, एक बात याद रखिए अंजना जी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होता है। दो सोच कश्मीर में काम कर रही है। एक सोच जो नया कश्मीर गढ़ना चाहती है विकास के रास्ते पर चलते हुए, और दूसरी सोच जो जिहाद के रास्ते पे चलते हुए लोगों को मारना चाहती है और धमकाना चाहती है हिंदुस्तान की सरकार को कि अगर तुमने आर्टिकल 370 हटाया है तो देखो हम क्या करेंगे। हाँ। और मुझे तकलीफ होती है कहने में कि कुछ पॉलिटिशियन, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने भी इसको बढ़ावा दिया है। याद करिए अंजना जी, कुछ पॉलिटिशियंस ने ये कहा था, मैं बताता हूं कि अगर आर्टिकल 370 को छुओगे भी तो वो दिन दूर नहीं जब तिरंगा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो दिन दूर नहीं जब खून की नदियां बह जाएंगी। आप याद करिए, वो भी कहा गया था आर्टिकल 370 को हाथ लगाकर तो दिखाओ, 1000 जन्म में भी तुम आर्टिकल 370 हटा नहीं सकते हो। आपको याद रखना है अंजना जी, 80 की दशक से लेकर 2019 तक 80,000 नागरिक और सेना के हमारे जो वीर जवान हैं उनको मारा गया था। जिस प्रकार से आर्टिकल 370 हटाया गया, अपने आप में कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। आज दलित अधिकार, महिला अधिकार, ये सबसे कश्मीर की जनता वंचित। संबित जी, ये बातें जो आप बता रहे हैं महबूबा मुफ्ती की, ये बोले हुए काफी वक्त गुजर गया है। आतंकी इस वजह से ये पिछले 10-15 दिनों में ये हाल हुआ है। इन 16 दिनों में 11 लोगों को मारा गया है। तो सवाल तो आपकी जो वहां पर व्यवस्था है उस पर पूछी जाएगी ना, कि आखिर क्यों। अब प्रेसिडेंट रूल है डायरेक्टली, अब ये तो सरकार का रूल माना जाएगा। तो ऐसे में ये परिस्थिति क्यों बन रही है, इतने लोगों की क्यों? 10 सेकंड में जवाब देता हूं, 10 सेकंड में जवाब देता हूं अंजना जी।
अंजना जी, आपने 100% सही कहा। सवाल हमसे ही पूछना चाहिए क्योंकि हम सरकार में हैं, तो सवाल किसी और से तो पूछना नहीं चाहिए। देखिए अंजना जी, हमने आर्टिकल 370 हटाया स्वाभाविक रूप से। जिस प्रकार से कुछ वर्ग हैं जो जिहाद की सोच के साथ ये दिखाना चाहते हैं कि हम नॉन लोकल्स, जो कह रहे हैं ना कोट अनकोट नॉन लोकल्स, बिहार के लोगों को मारेंगे, बाहर के लोगों को कश्मीर में नहीं आने देंगे। एक बात अंजना जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से मगर सॉफ्टली कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उन्माद फैलाऊं। आप हमारे आर्मी पे, इस सरकार पे 100% भरोसा रखिए। हमने कहा है कि एक एक जान कीमती है, और आप देखिएगा जिन आतंकवादियों ने इस प्रकार की करतूत की है उनका क्या हश्र होगा। और अंजना जी, 10 सेकंड में मैं कुछ आंकड़े रख के अपने विषय को समाप्त करूंगा, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता आ सकते हैं। पत्थरबाजी में 85% कमी हुई है, ये आंकड़े कहते हैं। घुसपैठ में 43% की कमी हुई है, ये आंकड़े कहते हैं। और आतंकवाद में 41% की कमी हुई है, यह भी आंकड़े कह रही हैं। सुरक्षा बलों ने 22% लोगों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया है, वहीं आम नागरिकों के मौत में 49% की कमी हुई है। और जो हमारे जवान शहादत को प्राप्त करते थे आर्टिकल 370 के हटने के पश्चात, उसमें 73% की कमी हुई है। अंजना जी, ये छोटे आंकड़े नहीं है, मगर हर एक जीवन कीमती है और हर एक जीवन को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आंकड़े बड़े होंगे, लेकिन आज पीठ थपथपाने वाला दिन है नहीं सर।